कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से आपकी रातें कितनी भी काली क्यों ना हो, आप इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अगले दिन सुबह जरूर होता है। तो कहते हैं कि चुनौतियां हर किसी के जीवन में है और चुनौतियां आपके जीवन में आती ही हैं आपको मजबूत करने के लिए। लड़की है, स्त्री है, हमने उन्हें माँ का दर्जा दिया हुआ है। जो भगवान भी हुए हैं, जब वो कुंवारे होते हैं तो पहले माँ के नाम से जाना जाता है। देवकी नंदन श्री कृष्ण बोलते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान बोलते हैं, और शादी के बाद लोग अपनी पत्नियों के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी नारायण हम पहले बोलते हैं। क्लाउड9 हॉस्पिटल से ही उनको जॉब के ऑफर्स भी थे, लेकिन उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, द संजीत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने बताया कि हम अपने पॉडकास्ट में झारखंड के जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग और उनके सक्सेस स्टोरी को कवर करते हैं, ताकि इससे और जो हमारे झारखंड या बिहार या देश के जो बिल्कुल जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, जो गाँव में बसते हैं, उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। तो इसी क्रम में आज हम अपने कॉलेज की ही एलुमनाई है जो पहले बैच से पास आउट हुई हैं। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने क्लाउड9 हॉस्पिटल में इंटरव्यू क्रैक किया, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग की। क्लाउड9 हॉस्पिटल से ही उनको जॉब के ऑफर्स भी थे, लेकिन उन्होंने क्लाउड9 के ऑफर को ठुकराया और झारखंड के ही सदर अस्पताल में, जामताड़ा के सदर अस्पताल में उन्होंने ज्वाइन किया, और वहाँ से वो एक ग्रामीण क्षेत्र में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, आज वहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि ये जो हमारी स्टूडेंट हैं, हमारे एलुमनाई हैं, वो कोई बहुत शहरी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती हैं, वो भी झारखंड के जामताड़ा जिले के एक बहुत दूर सुदूर गांव है कुंडई, वहाँ से बिलोंग करती हैं। तो इनके जर्नी से हम सबको ये सीख मिलती है कि अगर ये यहाँ तक पहुँच सकती हैं तो आप भी जरूर पहुँच सकते हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपने कैंडिडेट, अपने स्टूडेंट ब्यूटीधर और उनके पापा का। तो दोस्तों, ये ब्यूटीधर हमारे स्टूडेंट हैं और ये हैं उनके पापा। तो अभी थोड़ी बहुत बातचीत इनके आपसी जीवन के बारे में, फिर हम कुछ काम की बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले ब्यूटी, आप अपना जो भी आपका नज़रिया है, जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी जर्नी छोटे से शॉर्ट में आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें, हमारे झारखंड के लोगों को बता सकें, तो बहुत काबिल तारीफ होगा। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा शिक्षा मिली है, क्योंकि मेरा तो कुछ ऐसा फील है कि मैं मेडिकल लाइन में आऊँगी, बट यहाँ पर जब मैं आई, यहाँ पर टीचर लोगों ने मुझे शिक्षा दी, जो भी शिक्षा दी है बहुत ही अच्छा दी। पहले तो लगता था कि हाँ, यहाँ पर बहुत ही बुरा दे रहे हैं, कि बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बट जब मैं क्लाउड9 गई उस टाइम को मुझे पता चला कि हाँ, जो सर लोगों ने सिखाया था वो ठीक ही था। मतलब वहाँ पर काम का बहुत ही वैल्यू था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था वहाँ पर। बट हाँ, वहाँ पर हम लोग ट्राई किए और कॉलेज का नाम भी बहुत अच्छा हुआ। हम लोग बैच 1 से हैं, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी आ सकती है जो नर्सिंग का कोर्स करना चाहती है। यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा शिक्षा मिलती है, रहने खाने का भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। अगर मैं गांव से उठ करके आके यहाँ पर नर्सिंग का कोर्स कर सकती हूँ, दूर देश में जा कर के ट्रेनिंग ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हूँ, ड्यूटी अटेंड कर सकती हूँ, दूर से बातचीत कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटी अपनी इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये पहली बार कैमरा फेस कर रही हैं, तो थोड़ा सा घबराहट तो है। पर हम लोग कोई भी कहीं भी पहुँचते हैं, कोई भी काम जब पहली बार करते हैं तो वो घबराहट तो होता ही है। आप लोग भी जब कोई नया काम शुरू करते होंगे, जब अनजान लोगों के सामने बात करते होंगे, तो ये घबराहट लाजमी है। तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है। अभी हम ब्यूटी के पापा से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, अपने अतीत के बारे में ज़्यादा परिचय देंगे। मैं कुंडई के रहने वाले हूँ, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के, और मेरी लड़की ब्यूटीधर वो इसी कॉलेज से, जामताड़ा में ही इसी कॉलेज से ही मैंने पास की है, कोर्स कंप्लीट की है। इसके बाद इसे कॉलेज की ओर से दिल्ली में क्लाउड9 हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ काम जो है सीखी, और सीखने के बाद वहाँ जॉब पे भी ऑफर किया गया था, और
अभी वर्तमान में उन्नत में ही काम कर रही है। और सबसे बढ़िया बात है कि मैंने काम करती है और लोगों को सेवा करती है, इसी में मेरा खुशी का अनुभव होती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि लड़की इतनी बड़ी काम कर रही है। और बाकी भगवान और सब कॉलेज बहुत बढ़िया है, कॉलेज से कोई हमारा शिकायत नहीं है। कॉलेज जितना हो सके सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। गांव देहात की लड़की को आना चाहिए इसमें, और इसमें आने के बाद जो भी है शिक्षा जो प्राप्त करती है। और दूसरी बात है कि लोगों को सेवा करना एक बहुत बड़ी अमूल्य रत्न होता है। इसी भाव से काम कीजिए आप लोग भी, हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अनमोल बोल के लिए। तो जैसा कि सर ने कहा कि गांव देहात ऐसे जगह पे ना एक बड़ी मान्यताएं हैं, अभी तक ऐसा ही सोच है, ऐसा ही विचार है कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, नर्सिंग नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे जितने भी ये भ्रांतियां हैं ना, उसको तोड़ते हुए ब्यूटी ने कदम आगे बढ़ाया है। और इसमें इनके पिता का अनमोल योगदान है, क्योंकि समाज भी पिता से ही बनता है, लोगों से बनता है। जो वहाँ की भ्रांतियां और सोच है वो भी वहाँ के लोगों से ही बनता है। आज ये सक्सेसफुली काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा मानना है उसके बारे में ब्यूटी और विस्तार से बताएगी कि Cloud9 छोड़ने का और गांव में जो छोटे हेल्थ सेंटर होते हैं उनको ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य था। तो ब्यूटी आप बताइए कि आपने जो Cloud9 का जो सिलेक्शन का ऑफर था उसको छोड़ते हुए आप छोटे से गाँव में, आप दिल्ली रह करके आए हैं, दिल्ली में आपने काम किया है, लोगों से मिले हैं, दिल्ली की जिंदगी आपने जी है। उस जिंदगी को अलविदा कहते हुए आपने गांव का जो जिंदगी है, गांव का जो जॉब है, उसको चुनना क्यों चाहा, इसके बारे में जरा हमारे जो ऑडियंस से जनता है उनको बताइए। सर ऐसे तो होता है कि शहरी क्षेत्रों में तो बहुत सी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहती है, बहुत ही अच्छे रहते हैं। बट मेरा कहना है कि गांव के लोगों का भी तो कुछ असुविधा होती है, असुविधा है, उनका भी अधिकार है, उनका भी अस्वस्थ रहता है। बट मुझे लगता है कि मैं गांव के लोगों का भी कुछ हेल्प करूँ, कुछ चिकित्सा करूँ उन लोगों का, उन लोगों को भी देखूँ। ऐसे गांव के लोगों को काम, मतलब गांव के लोगों को सेवा उपलब्ध करने में ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू आपके इस सोच के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे सोच देश में हर इंसान के पास होनी चाहिए कि जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ तो हर लोग हैं। हम दिल्ली की बात करें, बम्बई की बात करें, जितने भी महानगर हैं, जितने भी शहर हैं, वहाँ पे तो सारे सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पे तो सब लोग काम करना चाहता है। ऐसे में ब्यूटी जैसे लोग हैं जिनका दिल भी गांव में बसता है और जिनका दिल गांव के लिए धड़कता भी है, गांव वासियों के लिए धड़कता भी है, इसीलिए उन्होंने शहरी क्षेत्र को छोड़ते हुए वो गांव को चुना कि वहाँ के लोगों की जरूरतें कौन पूरी करे। बीमार तो लोग गाँव में भी होते हैं, और हम जानते हैं कि गाँव में जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो वहाँ पे लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उससे पूरा भी तो करना हमारा ही काम है। इसलिए ये बिल्कुल सराहनीय कार्य है ब्यूटी का कि इन्होंने दिल्ली जैसे महानगर का जिंदगी, पैसा, रुतबा सब छोड़ करके और गाँव में चली आई। तो इसके लिए इनकी मतलब सराहना तो बनती है। अच्छा ब्यूटी, आपसे एक और सवाल है कि जो गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि आप भी सरकारी स्कूल से ही गांव से पढ़ के आए हैं, तो ना बड़ा एक भ्रांति है ना कि हम तो सर गांव से पढ़े हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमको तो कुछ सुविधा नहीं मिला, हमको तो कुछ नहीं आता है। तो ऐसी सोच के साथ में वो आगे बढ़ने से कतराती है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती है, बहुत कुछ सीखना नहीं चाहती। आई एम श्योर कि आपके जीवन में भी ये कठिनाई आई होगी जब आप यहाँ पे पहले साल आए थे। उस समय तो टीचर भी यहाँ पे बहुत कम थे कॉलेज में, बिल्कुल नए टाइम में। तो जब वो मुसीबत वाला फेज आपके जीवन में था, जब कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो उस चीज़ से कैसे तुम टैकल की हो, कैसे उससे आप आगे बढ़ी हो, कैसे फिर उसको तोड़ते हुए आपने अपने पहले इंटरव्यू में अपना जॉब क्रैक किया था, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ सर, हम जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे तब टीचर की भी बहुत कमी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं थी, एक टीचर और मतलब एक ही सर और एक मैम। बट एक टीचर ने हमारी बहुत हेल्प की, और जो भी मुश्किल होता था सर से कुछ भी टाइम में आकर के पूछते थे, तो सर बहुत ही हेल्प किए हैं उस टाइम पर। और इंटरव्यू में बैठने के लिए स्पेशली हम लोग को क्लास दिए गए थे। इंटरव्यू की तैयारी पहले से मतलब 2-3 महीने पहले से ही शुरू कर दिए गए थे, इंटरव्यू लेने भी स्टार्ट कर दिए थे उस टाइम को। और
जो इंटरव्यू लेने आए थे वहाँ से क्लाउड नाइन से जो इंटरव्यू लेने आए थे वो लोग भी बहुत ही हेल्प किए थे। उस टाइम वो लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों को भी इतना इंग्लिश में उतना आता नहीं है। बहुत ही हेल्प किए थे लोग भी, वहाँ पर जाकर के भी शिक्षा मिली थी। इंग्लिश से स्पेशली क्लास ले गए क्लास चला कर ट्रेनिंग मिला वहाँ पे वहाँ पर भी इंग्लिश का कोर्स किया गया था। इसी चीज़ के चलते हम तो मतलब मैं तो उतना इंग्लिश में ये नहीं थी, अच्छा नहीं थी। इस टाइम यहाँ पर आकर के सर लोगों ने हेल्प किया, मैम ने भी बहुत हेल्प किया, फिर हम ऐसे सिलेक्शन हो गए थे। तो जैसा आपने सुना कि जब ये इस कॉलेज में आई थी, बिल्कुल गाँव से ही आई थी, इनका भी कोई इंग्लिश कुछ खास नहीं था, इंटरव्यू इन्होंने पहले कभी दिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन पास हुआ इन्होंने मेहनत की, समस्याएं आई, टीचर्स बाद में मिले। शुरुआत में तो टीचर्स भी कम थे, एक दो आई थिंक 1 या 1.5 महीने के बाद काफ़ी टीचर्स इस जगह को ज्वाइन कर लिए थे, तो टीचर्स उसके बाद बढ़ गए। लेकिन मुद्दा ये है कि प्रॉब्लम्स के होते हुए भी इन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। ये मेहनत करते गई, जो भी ऑब्स्टेकल्स बाधाएं आए उसको दूर करते गए, चुनौतियों का सामना करते हुए फाइनली इन्होंने अपना लक्ष्य को हासिल किया। तो कहते हैं कि चुनौतियां हर किसी के जीवन में है और चुनौतियां आपके जीवन में आती ही हैं आपको मजबूत करने के लिए। तो अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो उससे घबराएं नहीं, आप समझे कि एक इशारा है आपको मजबूती देने के लिए। अच्छा सर, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि घर की बेटी बाहर निकली, काम की, तो गांव के बहुत लोगों ने आपको समझाया होगा कि पढ़ने भेज रहे हैं, बहुत लोगों ने सराहना भी किया होगा। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ अगर आप इंसिडेंट, कुछ मौकों के बारे में, कुछ बातों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो लोगों को ना बड़ा हेल्प हो जाएगा। कि हर जगह यही लोग संकुचित करते हैं कि बेटी को पढ़ने भेजें कि नहीं भेजें, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ लोग समझाते हैं कि नहीं भेजना चाहिए, कुछ लोग रोकते हैं कि नहीं भेजना चाहिए, बेटी को घर पे रखो, 18-20 की होगी तो शादी कर दो। तो गाँव में यही चलता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बाहर भेजें तो सब गांव वाले जितना सब खुश ही थे और कभी कोई रोक टोक नहीं किया कि मैंने बाहर नहीं भेजना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी कहें कि मैंने नहीं ठीक है, काम कहीं भी हो काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गांव वाले भी बहुत एक्साइटेड थे उससे, इसके लिए कोई बात नहीं है, कभी कोई रोके नहीं है, कभी कोई कुछ बोले भी नहीं है। हाँ, बोलते थे कि आपका लड़की बहुत बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया है, सीखे और बढ़िया आगे। कभी ऐसा बात नहीं है कि कहीं कुछ बोला हो। ठीक है सर, तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपकी से है कि जब गांव के लोग सराहना करते हैं, जब वो आपको बोलते हैं कि आपकी बिटिया अच्छा काम कर रही है, तब आप कैसा महसूस करते हैं एक पिता होने के नाते से? उस एहसास के बारे में जरा बताइए। मैं बहुत बढ़िया लगता है, काम कर रही है, लोगों को सेवा हो रहा है, इसको लेकर बहुत हम एक्साइटेड हैं। हमको पैसा मिले नहीं मिले वाला तो बात है, लेकिन गांव देहात का आदमी को सेवा हो रहा है, इसी को लेकर मैं खुश हूँ। तो ये एक पिता का सोच है जिसको हम सबको नमन करना चाहिए। ये एक गांव का जो सोच ऊपर उठ रहा है, इसे हम लोग को और सम्मानित, सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि जैसा सर ने कहा कि इनके गांव में सब लोगों ने सराहना की। हमको हर साल हमारे पास 100 से 150 विद्यार्थी आते हैं, 100 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, इतने स्टूडेंट आते हैं। हमने कई सारे ऐसे पेरेंट्स से मिले हैं, कई सारे ऐसे गांव वालों से मिले जहां पे ऐसी प्रोग्रेसिव सोच बिल्कुल नहीं है। तो मेरा कहना है कि समाज में कोई भी आगे बढ़े, कोई भी मेहनत करना चाहे, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। हमारी सोच को प्रोग्रेस करने की बहुत आवश्यकता है और खासतौर पे बिहार और झारखंड के गाँव को ऊपर उठने की बहुत जरूरत है। अगर हमारे गाँव उठेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, अन्यथा हमारे देश का सुपर पावर बनने का जो सपना है वह सिर्फ एक सपना और कल्पना बनकर रह जाएगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्यूटी, आपसे बस आखिरी सवाल पूछेंगे, इस पॉडकास्ट को लंबा नहीं करते, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आपके तरह, आपके जैसी जो देश में असंख्य बच्चियां हैं, स्टूडेंट हैं, जो एक सपना पाली है जीवन में आगे बढ़ने का, जिनके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, पढ़ाई को लेकर है, फिनांसेस को लेकर के है, बहुत कंफ्यूजन चलता है उनके मन में, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े, वो भी अपने जीवन में सफलता हासिल करे? जैसे कि मेरे घर वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किए थे उस टाइम जब मैं कॉलेज में एडमिशन ली थी। बहुत सारे घर वाले होते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं कि लड़की बाहर जाएगी, बट क्या होता है ना कि अगर लोगों की सेवा करना चाहती है तो मैं अपनी पर्सनैलिटी कहूँगी कि हाँ, उनको आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि लड़की की ज़िंदगी होती है ना कि दूसरों के ऊपर निर्भर करती है, बट ये नहीं होना चाहिए। दूसरों के ऊपर निर्भर करने से अच्छा कि एक अपना प्रोफेशनल बनाए। ये जैसे
सबको डर तो पहले सबको लगता है कि हाँ कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट कॉलेज में आने से ही उनको बहुत अच्छा शिक्षा दी जाएगी, बहुत अच्छा, और शिक्षा के साथ साथ सब कुछ दिया जाएगा, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे सीखना है। जैसे डर के आगे जीत है। बहुत बढ़िया, डर के आगे जीत है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि डर है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, हमने पहले बात की थी, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का सामना करते हैं तो कहते हैं ना, घने अंधेरी रात के आगे एक सुनहरा उजाला होता है। उसी तरीके से आपकी रातें कितनी भी काली क्यों ना हो, आप इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अगले दिन सुबह जरूर होता है। तो इस पॉडकास्ट से बस 2-3 चीज़ें सीखना जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो अपने देश की लड़की है, स्त्री है, हमने उन्हें माँ का दर्जा दिया हुआ है। माँ के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, सहन शक्ति है, और माँ को इतना चीज़ मिला है कि उसकी बराबर पुरुष कर नहीं सकता है। भले हम पुरुष प्रधान देश को पुरुष प्रधान करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हमारे देश में स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता रहा है। आप देखते हैं हमारे यहाँ पे जो भगवान भी हुए हैं, जब वो कुंवारे होते हैं तो पहले माँ के नाम से जाना जाता है। देवकी नंदन श्री कृष्ण बोलते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान बोलते हैं, और शादी के बाद लोग अपनी पत्नियों के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी नारायण हम पहले बोलते हैं, ठीक है, गौरी शंकर हम लोग पहले बोलते हैं। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि हमारे देश में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान पहले से मिलती आई है। बीच में जो ये 100-200 साल दूसरे देश के लोगों ने आकर शासन किया है, तो हमारा जो सिस्टम है उसको उन्होंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया है, लेकिन वो चीज़ वापस से आ रहा है। देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो इसी के साथ हम ब्यूटी को इनके आगे आने वाले जीवन के लिए शुभकामना देते हैं, और सर को सम्मान करते हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची को आगे भेजा, ताकि और भी लोग इनसे प्रेरणा ले सकें, और प्रेरणा मिलते रहनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और हमारे जीवन से जो सीखने की चीज़ें हैं वो लोग ग्रैब करते रहते हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ब्यूटी के जर्नी से क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू ब्यूटी यहाँ आने के लिए, थैंक यू सर यहाँ आने के लिए।